नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा और दलितों के दिल में क्या है ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं सीतापुर। यहाँ विधानसभा की 9 सीटें हैं। सिधौली सीट इनमें से एक सुरक्षित सीट है, जहां 2017 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। मौजूदा विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ के दलित मतदाताओं के मुद्दे क्या हैं, उनका रुझान क्या है, आइए उन्हीं से जानते हैं। सिधौली विधानसभा का हरदोइया गांव है ये। यहाँ के मतदाताओं से बात करते हैं, जानते हैं कि इस बार के चुनाव में उनके मुद्दे क्या होने वाले हैं, किस आधार पर वो वोट करने वाले हैं, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी, और जब वोट करेंगे तो क्या सोच के वोट करने वाले हैं। हमारा वोट का मतलब ये है कि अगर बीएसपी की सरकार आएगी तो सर्वप्रथम कि ये जो युवा जितने भी हैं उनको रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, जितनी महिलाएं हैं समाज में, आजकल देखा जाए कि महिलाओं पे और हमारी बहनों पे इतना उत्पीड़न हो रहा है इस गवर्नमेंट में, तो इस वजह से मैं तो यही कहता हूं कि सभी समाज के जितने भी युवा साथी हैं या हमारी माताएं बहनें हैं, सब लोग शिक्षित होकर और एकजुट होकर अब की बार 2022 में बहन जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। हमारा तो यही सपना है। जब बीएसपी गवर्नमेंट आती है, पूरा 100 to 100 स्कॉलरशिप आती है एससी कैटेगरी की, और उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। सारे बच्चे जो है निजी कास्ट के सब अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, और इस गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप बिल्कुल आ ही नहीं रही है। शिक्षा का स्तर एकदम गिर गया है। किससे उम्मीद है आपको, किसको वोट करेंगे, क्यों करेंगे? हमें तो अपनी बीएसपी सरकार से ही उम्मीद है। बाकी अन्य पार्टियां हैं, 5 साल हो गया योगी जी को यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। हमारी समझ में जो आता है, ना एक भर्ती हुई, कोई भी ऐसा काम योगी जी ने नहीं किया है जिससे हम गरीबों का भला हो सके। हमारी बहन जी की सरकार में शासन अच्छा था, ठीक है, वैकेंसी भी अच्छी आती थी, हर एक भर्ती हुई, ठीक है। इसी आधार पे मैं वोट करूँगा और हमारा वोट बीएसपी को ही जाएगा। जितना शिक्षा, रोजी रोजगार जो भी है वो बहन जी के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। और कल बहन जी जैसा कि बोल रही थी कि मैंने लखनऊ को लखनऊ जैसा बनाया है, तो उन्होंने लखनऊ को लखनऊ जैसा तो बनाया है, पूरे यूपी को उन्होंने चमका दिया है। तो मेरा मतलब है कि जो काम बीएसपी सरकार कर सकती है वो कोई सरकार आज तक कर ही नहीं पाएगी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोग इस सरकार को बता रहे हैं कि सरकार कहीं सत्ता में नज़र नहीं आ रही, तो मेरे हिसाब से कि पश्चिम में चुनाव हुआ है तो वहाँ तो बीजेपी और सपा तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। और परिणाम 10 मार्च को आप लोग देखेंगे कि पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी की ही बनेगी, और हम लोग बहन जी को वोट करेंगे। आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेके, आपके इलाके की समस्याएं क्या हैं और 5 साल के अंदर क्या काम यहाँ पर किया गया? मैम, काम तो यहाँ पे विशेष कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ। अभी रोड भी हमारे यहाँ इसी तरह की चल रही है। देखिए, आप तो आए होंगे, इसी रोड से आए हैं, आपने रोड देखा है कितना है, रोड खराब हुआ है। पता नहीं कितने लोग इस पर एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं कभी कदार। कुछ आदी आबादी से भी बात कर ले, उनका भी विचार जान ले, क्या सोचती हैं चुनाव को लेकर, चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं और किससे उम्मीद है आपको, किसको वोट करेंगी? वोट करेंगे बहन जी की। हाँ। तो क्या मौजूदा सरकार ने काम नहीं किया है? काम किया है, हाँ, काम किया है, जो गरीबों को है नहीं सुनती। हाँ। कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, सब बच्चे बेचारे ऐसे घूम रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। और क्या सरकार से फायदा है? कोई काम भी नहीं हो रहा, कोई विकास भी नहीं हो रहा, बच्चे सब बर्बाद हो रहे हैं, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। ना कोई रोजगार, ना कोई काम किसी के पास है, कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हो गए। 2 बाजी हुई इनकी सरकार, कोई नहीं खुश है इसमें, सब परेशान हैं। अब सरकार बस बहन जी की आनी चाहिए, वहीं में जो कुछ हुई तो हुई। बच्चे की पढ़ाई बंद, अब इतनी फीस पड़ती, गरीब आदमी कहाँ से पढ़ा पाए। क्या सोचती हैं चुनाव को लेके, क्या परेशानी है? हर बहुत खेती चले जा रहे हैं बिटिया, ठीक। मोदी बहुत नुकसान कर रहा है, ठीक। और क्या दिक्कत है, घर चलाने में क्या परेशानी है? बहुत दिक्कत है बिटिया, कहीं बहुत दिक्कत है। खेत चले जा रहे हैं, रहा पैसा सब लगा रहे हैं खेती में ही है। इसके अलावा घर बकरी सब उधर गिरा फिरा पड़ा, कहाँ रही कहाँ न रही। समस्या है, सरकार तो बढ़िया काम की, कॉलोनी हर व्यक्ति की दी, और कोई कम नहीं है। लेकिन एक समस्या ये हरा पशु की है, और कोई गलत नहीं है, खाली सड़कें नहीं बनी है। और क्या है परेशानी यहाँ, और हर व्यक्ति की कॉलोनी पर इस काम तो अपनी जगह पे बहुत सच्चा किया। स्कूल को लेके, स्कूल है इस इलाके में बनाए गए हैं, स्कूल कॉलेज? स्कूल तो ये सरकार हम तो बन की नहीं, ये सरकार हम ये कोई स्कूल नहीं बना है। अस्पताल है यहाँ कोई अस्पताल नहीं। हाँ, कोई अस्पताल नहीं यहाँ। जो बच्चों को ले जाना हो तो सिधौली ले जाओ। क्या सोचते हैं, कितना काम हुआ है? काम पिछली सरकार जो रही योगी जी की, उनसे हम योगी से यही निवेदन, बाकी सरकार तो सभी आई और गई,
लेकिन इस सरकार में जो हो रहा है वो इसके पहले कभी नहीं हुआ है। क्या हो रहा है? ये सरकार में ऐसा हो रहा है कि एससी के जो भी लोग हैं, शिक्षा पे हम विशेष ध्यान देते हैं। बच्चों के लिए जो शिक्षा है और हमारी युवा पार्टी है, इस पर शिक्षा से अभी तक 3 साल से ये कोरोना चल रहा है, तो इस पर शिक्षा पे काफ़ी प्रभाव पड़ा हुआ है और हम लोगों को अभी तक नीचा ही दिखाया जा रहा था और हमेशा के लिए इस सरकार में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यही चाहेंगे कि अब की बार हमारी उम्मीद है कि बहन जी की सरकार बने और हम लोगों को जिस तरह से मान सम्मान मिल रहा था उसी तरह से हर वर्ष हमारा मान सम्मान कायम रहे। तो सिधौली विधानसभा के लोगों का ये कहना है कि यहाँ की सड़क में शायद इतने गड्ढे हैं और यही वजह है कि विकास यहाँ तक पहुँचा नहीं। आवारा पशुओं की समस्या है जिससे फसल तो बर्बाद होता ही है, साथ ही कई किसानों की जान भी चली गई। बड़ा सवाल उठा रहे हैं यहाँ के युवा, कहते हैं शिक्षा से उनको वंचित किया जा रहा है ताकि वो सवाल ना पूछ सकें। मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे मिलेंगे आपसे किसी और विधानसभा सीट से। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।